start with the fourth unit, that is transport layer protocols. In transport layer protocol, today we are actually taking the lecture over user datagram protocol, that is UDP. Now here in user datagram protocol, or you can say in a transport layer protocol, in last semester we had seen the structure of this one. So this is the simple relationship of the user datagram protocol to other protocol. We are actually focusing on this one, transport layer protocol. In this chapter we are actually using these three different type of protocol. So first is UDP, then second is TCP, and then SCTP. Last is SCTP. So only 3 points are there in this unit, and first point of this unit is UDP, second point is TCP, and third point is SCTP. It requires actually 10 hours, 10 to 12 hours, but we try to finish this up to the end of this month. And after that, the last unit remains, and that completes in after Diwali maybe, or up to that Diwali maybe. Anyhow, we have to conclude this syllabus up to the December, because in December you have exam. Now we know that in TCP/IP protocol there are 4 different type of layers: application layer, transport layer, network layer, and a combination of this layer, data link layer and physical layer. So we can say it is a link layer. लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, टीसीपी में हम कैसे इसको रीड करते हैं? लिंक लेयर, इसे कहते हैं हम लिंक लेयर, इसे कहते हैं इंटरनेट लेयर, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये है एप्लीकेशन लेयर. अगर OSI रेफरेंस मॉडल से अगर कंपेयर करें तो उसमें 7 लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 लेयर होते हैं. अब हम, ये लास्ट यूनिट है आपका, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का लास्ट यूनिट है. हमने क्या किया? फर्स्ट यूनिट में इसे स्टडी किया, सेकेंड यूनिट में हमने नेटवर्क लेयर, आईपी रिलेटेड, IPv6 रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस किया. अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और लास्ट यूनिट है हमारा एप्लीकेशन लेयर पे. तो ये मैंने एक्चुअली ये डायग्राम शुरू में ही दिखाई थी, आपको बताया भी था कि इसे ही हमें आगे लेके जाना है. सो एंड वी नो दैट इन फोर्थ सेमिस्टर इन कंप्यूटर नेटवर्क DCC subject we have already seen this one, UDP, TCP, SCTP. What is the difference between UDP and TCP? UDP और TCP में डिफरेंस क्या है? या फिर हम कहेंगे इस लेयर में और इस यहाँ पर भी प्रोटोकॉल है, यहाँ पर भी प्रोटोकॉल है, तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? एक सिंपल सा एक आप ध्यान में रखिए कि आपको पता भी है, वो ये कनेक्शन लेस होता है, IP कनेक्शन लेस होता है, तो UDP भी कनेक्शन लेस होता है, ये भी कनेक्शन लेस होता है. लेकिन TCP ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है. हम UDP कहाँ यूज करेंगे, या फिर IP और UDP जो कनेक्शन लेस है हम कहाँ पे यूज करते हैं? कोई वीडियो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, जैसा अभी YouTube पे लाइव चल रहा है, अभी ये सेम लेक्चर YouTube पे भी लाइव चल रहा है. तो ये YouTube पे अगर हम इसको लाइव करेंगे तो हमें बहुत सारा पैकेट सेंड करना पड़ेगा, करेक्ट? तो यहां पर हमें चांस नहीं है कि इसको वापिस एक्नॉलेजमेंट लें कि ये पैकेट मिला है या नहीं मिला है. हम सिर्फ सेंड करते जा रहे हैं पैकेट्स, उस सामने मिलता है नहीं मिलता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस TCP/IP की जिम्मेदारी होती है. अब यहां पर भी हमें एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए कि मिला है या नहीं मिला है, तो वो मिलता है हमें TCP में. लेकिन हम जब ह्यूज डेटा स्ट्रीम व्हेन वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, at that time
we need some connectionless protocol, so which does not require the acknowledgement. ये हमें acknowledgement की जरूरत नहीं है कि वहां मिला है या नहीं मिला है, वो मिलेगा, वो कनेक्शनलेस है। जहां पर भी बॉटलनेक मिलता है, जहां पर भी डेडलॉक लगता है, वहां से वो हटकर दूसरी जगह से वो निकलेगा, लेकिन जाएगा डेस्टिनेशन पे, ये हमें पता है। तो यहां पर जब ऐसा बहुत ह्यूज डेटा होता है, जो अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा लगता है, और ये डेटा अलग अलग डेटाग्राम में हमें सेंड करना पड़ता है। तो वहां पे सेगमेंट कहते हैं, हम टीसीपी में क्या कहते हैं, उसको सेगमेंट्स कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। लेकिन हम जब ह्यूज डेटा की बात करते हैं तब हम यूडीपी यूज करेंगे। अब यहां पर हम यूज करेंगे डेटाग्राम, ये वर्ड ध्यान रखना, सेगमेंट और डेटाग्राम। तो यहां पर हम डेटाग्राम, तो ये डेटाग्राम डेस्टिनेशन तक पहुंचे, इसके लिए हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी यूडीपी की। तो ये बात ध्यान में रखना भी, जब भी हेवी डेटा ट्रांसमिट करना रहेगा तब हम यूडीपी ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सो यूडीपी इज लोकेटेड बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड आईपी लेयर। इंटरनेट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, मतलब इसको हम आईपी लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा आईपी ही उसको हैंडल करता है। तो यहाँ पर आईपी लेयर या फिर इंटरनेट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में ये यूडीपी लेयर होता है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में? पहला हम तो सिर्फ 3 पढ़ने वाले हैं, एक तो यूडीपी, दूसरा है टीसीपी और तीसरा है एचटीटीपी। अब यहाँ पर हम पहले यूडीपी पे हो जाएंगे। तो यूडीपी में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? पहला बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, यूजर डेटाग्राम। पहले तो हमें यूजर डेटाग्राम ये पढ़ना है कि व्हाट इज यूजर डेटाग्राम, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ दैट इज व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस डेटाग्राम, हेडर फॉर्मेट, ये सब यहाँ पे हमें पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है यूडीपी सर्विसेज और थर्ड है यूडीपी एप्लीकेशंस। तो हम आज सिर्फ इतना यूडीपी डेटाग्राम इस लेक्चर में हम कंडक्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे, और टुमारो विल सी दिस टू, यूडीपी सर्विसेज एंड यूडीपी एप्लीकेशंस। तो यूडीपी डेटाग्राम ये पहला हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So it serves, this UDP serves as the intermediary between the application program and network operations. Intermediary सर्विस प्रोवाइड करता है। So this transport layer, अब ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की बात है तो ये और ये हम तो यहाँ पे अभी लेंगे नहीं, ये आपको समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था कि ये पूरा टीसीपी आईपी है। टीसीपी आईपी में यूडीपी कहाँ लाया करता है और ये कौन से इसके लेयर से, ये थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया था। अब यहां पर ये फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा लास्ट चैप्टर में, तो याद रखना, बाद में अगर कुछ चीज भूल जाती है, यहाँ पे भूल जाते हैं तो हम उसको रिवाइज हम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, बस इतना ही हमें यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेट करना है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इट इज दिस ट्रांसपोर्ट लेयर हैव वेरियस सर्विसेज और वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नंबर 1 क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करना, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। So this UDP uses some port number. UDP uses some port number to apply or accomplish this particular responsibility, that is process to process communication. Actually अगर हम TCP की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होता है। हम यहाँ पर यूडीपी की बात कर रहे हैं, अभी टीसीपी अभी बीच में नहीं लाएंगे, टीसीपी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा। तो यूडीपी अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस
कम्युनिकेशन करता है, तो इसके लिए कुछ पोर्ट का नंबर हमें चाहिए, पोर्ट नंबर। अब ये ध्यान रखना पोर्ट नंबर, क्योंकि हम कल इसको जब सर्विसेज लेंगे तब इसमें ये पोर्ट नंबर हमें फिर से एक बार याद करना पड़ेगा, यूडीपी का पोर्ट नंबर क्या है। या फिर अभी हम जब एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर यूडीपी यूजर डेटाग्राम विल टेक वन एग्जांपल, so in that example we'll see this port number also. So actually this UDP does not provide the error control some extent, but what happens sometimes if UDP detects an error in the service packet, अगर पैकेट में अगर इसको एरर दिखा, if error detects by this UDP in the service packet, it silently dropped it. ये यूडीपी उसको करेक्ट नहीं करेगा। अगर ये एरर मिलता है उसमें, अगर सर्विस पैकेट में या कुछ डेटाग्राम में अगर कुछ एरर आती है तो उसको करेक्ट करने का काम इसका नहीं है, तो ये क्या करता है, साइलेंटली उसको ड्रॉप कर देता है। अब क्या होगा अगर मैं सेंड कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रीम सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे पता नहीं, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो मुझे आती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आई एम यूजिंग दिस यूडीपी। अब कब क्या होता है कि मैंने एक वीडियो लगाया है यहाँ पे, अब होता क्या है, कभी कभी वो पॉज हो जाता है, बीच में ही पॉज हो जाता है, तो मैं देखता हूं यहाँ पे कि पॉज क्यों हो गया। अब पता नहीं थोड़ी देर के बाद वो चलने लगता है। अब ये तो मुझे वापस आया नहीं कि ये यहाँ पे पॉज हो गया, क्या ये पिक्चर है सामने तो दिख रहा है, लेकिन ये क्या होता है कि जो एरर आ गया उस पैकेट में, उस पर्टिकुलर सर्विस पैकेट में एरर आया तो वो रिसेंड हो जाएगा, है ना, वहां पे डेटा लिंक लेयर और बाकी के सब सारे दूसरे लेयर्स, तो वो उसको करेक्ट कर देगा। ये इग्नोर कर देगा, यूडीपी इग्नोर करेगा, ये ड्रॉप कर देगा। अगर एरर है भैया तो मैं इसको सेंड नहीं करूंगा, इसको ड्रॉप कर देंगे, तो ये यूडीपी साइलेंटली ड्रॉप कर देता है उसे। सो देयर इज नो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी यूडीपी की, प्रोवाइड कंट्रोल मैकेनिज्म। प्रोवाइड किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की, प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट प्रोवाइड द कंट्रोल मैकेनिज्म, कंट्रोल मैकेनिज्म एट ट्रांसपोर्ट लेयर। यूडीपी बहुत कम वक्त के लिए, या फिर हम कहेंगे बहुत मिनिमल लेवल पे इसको हैंडल करता है, क्योंकि ये इसका काम नहीं है, कंट्रोल मैकेनिज्म इसका काम नहीं है, प्रोवाइड कंट्रोल मैकेनिज्म ये काम नहीं है उसका, लेकिन ये बहुत कम लेवल पे, मिनिमम लेवल पे इसको ये परफॉर्म करता है इस टास्क को, बिकॉज देयर इज नो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म एंड देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीव्ड पैकेट। वो जो पैकेट वहां पे रिसीव्ड हुआ है उसका कोई एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे यूडीपी के लिए होता नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में ये ट्रांसपोर्ट लेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये इसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये यूडीपी ये एक्चुअली ये टीसीपी के लिए ज्यादा अप्लीकेबल है, लेकिन यूडीपी की बात कर रहे हैं हम, तो यूडीपी में मिनिमल लेवल पे ये काम होता है। तो यहां पर अगर ऐसा कोई आता है तो इसको ये ड्रॉप कर देगा। We know that UDP is connectionless. UDP is connectionless. It is also unreliable. ये reliable भी नहीं है। Unreliable transport protocol. And also it does not add anything to the service of IP except for providing process to process communication. इसका काम है सिर्फ process to process communication करना, instead of host to host communication. होस्ट टू होस्ट तो टीसीपी का है, लेकिन यूडीपी का प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसके अलावा ये ज्यादा कुछ काम करता नहीं है, कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल भी है, और ये कुछ ज्यादा कुछ उसमें ऐड करता भी नहीं पैकेट्स में। इट इज वेरी सिंपल प्रोटोकॉल यूजिंग मिनिमम ऑफ ओवरहेड। इट इज वेरी सिंपल protocol. This UDP is very simple protocol
using minimum of overhead. If a process wants to send some small message and does not care much about the reliability, हमें सिर्फ सेंड करना है और उसकी रिलायबिलिटी की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, at that point, at that moment we can use this UDP. तो जब ऐसी बात आती है तो ये बहुत कम इंटरेक्शन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि हमने वहां पे मैसेज सेंड किया है, पैकेट सेंड किया है और वो वहां पे मिला है या नहीं मिला है। तो ये सारा काम यूडीपी के थ्रू होता है जब हम अनरिलायबल और फास्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा हेवी डेटा भी यहाँ पे करना चाहते हैं, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस वन। तो यहाँ पर यूजर डेटाग्राम पहला पॉइंट हम यहाँ पे अभी इसका लेंगे। यूडीपी सर्विसेज और यूडीपी एप्लीकेशन हम कल लिखेंगे। तो पहला है यहाँ पे अभी यूजर डेटाग्राम। वी नो दैट यूडीपी पैकेट, अभी यहाँ पे इसको भी हम मिटा देंगे, ये यूडीपी पैकेट है। अभी यूडीपी के बारे में अभी ये सब कुछ चल रहा है अभी। यूडीपी, so this UDP packet is also called as datagram. सेगमेंट किसे कहेंगे? टीसीपी में अगर है तो सेगमेंट। और इसका फिक्स साइज का हेडर होता है, हेडर का फिक्स साइज होता है, वो भी 8 बाइट का। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं यहां पे, तो ये हेडर है सपोज 0 to 7 या फिर हम कहेंगे 8 बाइट। एट बाइट का ये हेडर होता है और बाकी का सारा उसका ये क्या होता है, यहाँ पे ये डेटा होता है और ये होता है हेडर। अगर हम इसका फॉर्मेट अगर लें, यूडीपी का हेडर कितने बाइट का होता है? 8 बाइट का होता है और बाकी का सारा हिस्सा डेटा होता है। अब यहां पर ये 32 बिट का अगर हम लेते हैं, इसको हम अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं तो किस लेवल में हम इसको देखते हैं। देखो भी कि अगर हम बात करें हेडर की, तो यूजर डेटाग्राम का ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो दिस शोज द फॉर्मेट ऑफ यूजर डेटाग्राम। हम इसको कहेंगे फॉर्मेट ऑफ यूजर डेटाग्राम। तो इसके फील्ड्स कितने हैं? सिंपल है, तो ज्यादा हेवी कुछ है नहीं इसमें। अगर सिर्फ हेडर की बात करें हम, तो हेडर तो ये 8 बाइट का है, मतलब 32 बिट का है। तो यहां पर अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे दो अलग अलग में, तो ये 16 बिट का और ये 16 बिट का, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहला अगर फील्ड देखते हैं तो क्या है? सोर्स पोर्ट नंबर, कहां से सेंड करना है उसका पोर्ट का नंबर, सोर्स का पोर्ट का नंबर, ये होता है 16 बिट का, ठीक है, 16 बिट का, और ये मतलब 4 बाइट्स। अब दूसरा जो हिस्सा होता है जहां पे सेंड करना है हमें, दैट इज डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये भी 16 बिट का ही होगा, 4 बाइट का ही होगा। ये हुआ पहला सोर्स पोर्ट नंबर। व्हाट इज दिस सोर्स पोर्ट नंबर? जो सेंड करने वाला है वो सोर्स है और उसका पोर्ट का नंबर हम बाद में लेंगे। इसको पोर्ट का नंबर एक जनरेट होता है और उस पोर्ट नंबर से ही हमें सारा डेटा पैकेट सेंड करना रहता है, मतलब यूडीपी को। सो दिस इज द पोर्ट नंबर यूज्ड बाय द प्रोसेस रनिंग ऑन द सोर्स होस्ट। सोर्स होस्ट के ऊपर जो रन हो रहा है, दैट इज दिस सोर्स पोर्ट नंबर। इट इज 16 बिट लॉन्ग।
इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेस्ट टू पावर अगर हम 16 करें, 2 रेस्ट टू पावर अगर 16 करें हम, तो 65, 5 3 6, इतना ये नंबर है। तो इसका रेंज कितना आएगा फिर? इसका रेंज कितना आएगा? 0 to 6 5 5 3 5, सॉरी 6 नहीं 5, ये इसका रेंज रहेगा, पोर्ट नंबर का रेंज। पोर्ट नंबर 0 हो सकता है, 0 1 2 3 4 अप टू 6 5 5 3 5, तो ये इसका रेंज है, पोर्ट का रेंज है। इफ द सोर्स होस्ट इज द क्लाइंट, अगर हमें पता है एक सोर्स है, ये क्लाइंट है, और दूसरा भी हो सकता है सर्वर। ये सोर्स है, सपोज ये क्लाइंट, ये सोर्स क्या है? क्लाइंट है। सोर्स क्या है? अगर ये क्लाइंट है, सोर्स होस्ट अगर क्लाइंट है, तो पोर्ट नंबर इज दिस इज ephemeral. ephemeral, ephemeral। अगर ये सोर्स है, सोर्स कौन सा है? क्लाइंट है, तो दिस पोर्ट नंबर इज ephemeral। ephemeral को हम कहेंगे टेम्पररी। ephemeral is nothing but a temporary, so it is a temporary port number if the source port is client। अगर उल्टा है तो, अगर सोर्स पोर्ट सर्वर है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट इफिमेरल, ओके, क्षणभंगूर राहणार नाही, हा काय म्हणू आपण त्याला, टेम्पररी राहणार नहीं। अगर सर्वर से क्लाइंट को अगर डेटा सेंड करना है तो, इफ द सोर्स होस्ट इज सर्वर, द पोर्ट नंबर इज नोन, इज वेल नोन पोर्ट, वेल नोन पोर्ट। तो इसका लिस्टिंग होगा, वेल नोन पोर्ट मतलब एक पर्टिकुलर नंबर का एक पोर्ट यहां पे इसको मिलेगा जिसके ऊपर से डेटा पैकेट सेंड होगा। क्लाइंट से अगर सर्वर को जा रहा है या फिर और क्लाइंट से और किसी और को जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है परमानेंट एक नंबर देना, तो ये तो टेम्पररी होता है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सोर्स पोर्ट के बारे में हुआ। अगर हम बात करें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, दिस इज द पोर्ट नंबर यूज्ड बाय द प्रोसेस रनिंग ऑन डेस्टिनेशन होस्ट। सेम, अगर ये डेस्टिनेशन होस्ट पे अगर रन हो रहा है तब हम इसको डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कहेंगे। इट इज ऑल्सो 16 बिट। इफ द डेस्टिनेशन होस्ट इज द, अब उसमें भी अगर हम बात करें, इफ द डेस्टिनेशन होस्ट इज सर्वर, अगर डेस्टिनेशन होस्ट अगर सर्वर है तो पोर्ट नंबर इज अगेन वेल नोन नंबर, वेल नोन पोर्ट नंबर। एक फिक्स नंबर का एक पर्टिकुलर नंबर, सपोज 13 नंबर है तो 13 नंबर, 13 नंबर इज द वेल नोन पोर्ट नंबर। इफ द डेस्टिनेशन होस्ट इज अगेन क्लाइंट टू क्लाइंट, सर्वर सेंडिंग अ रिस्पॉन्स, सर्वर सेंडिंग अ रिस्पॉन्स एंड डेस्टिनेशन इज क्लाइंट, सर्वर ने अगर क्लाइंट को सेंड करना है, डेस्टिनेशन पोर्ट होस्ट क्या है? अगर क्लाइंट है, द पोर्ट नंबर इज अगेन इफिमेरल, इट इज टेम्पररी। तो ये टेम्पररी पोर्ट नंबर, तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के बारे में हुआ। तो पहला पार्ट सर्वर पोर्ट, सॉरी सोर्स पोर्ट नंबर, दूसरा पार्ट 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ऑफ यूजर डेटाग्राम। नेक्स्ट है लेंथ। अब इसमें टोटल लेंथ कहेंगे हम इसको, टोटल लेंथ। दिस इज ऑल्सो 16 बिट, total length is also 16 bit and
checksum is also 16 bit. All fields are 16 bit. So what is this total length? This 16 bit total length of the user datagram header plus data. ये क्या है? टोटल लेंथ क्या है? यूजर डेटाग्राम का ये टोटल लेंथ क्या है? यूजर डेटाग्राम टोटल लेंथ इक्वल टू, ये क्या बनेगा अभी यहां पे? हेडर प्लस डेटा. थोड़ा सा इसको मैं सिंपल लैंग्वेज अगर बोलूं मैं, तो यूडीपी का लेंथ, अगर यूडीपी का लेंथ अगर हम बात करें, हम कहेंगे यूडीपी लेंथ इज इक्वल टू आईपी लेंथ, आईपी का ये टोटल लेंथ, आईपी का लेंथ माइनस यहां पे हेडर का लेंथ, आईपी का हेडर लेंथ. ये बन सकता है यहां पे फॉर्मूला. इसकी जरूरत है हमें नेक्स्ट एग्जांपल में. सो टोटल लेंथ हमें पता है 6535 0 to 65535 बाइट्स इसका लेंथ है, 0 to यहां तक. द टोटल लेंथ नीड्स टू मच लेस बिकॉज दिस यूडीपी यूजर डेटाग्राम इज स्टोर्ड इन आईपी डेटाग्राम. कहां पे? ये आईपी डेटाग्राम में स्टोर्ड होता है विद द टोटल लेंथ दिस वन 2 raised to power 15. Sorry, not 15. The next means 1110. So this total length is stored in IP datagram. The length field, अगर हम length field की बात करेंगे, is actually ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज नॉट ऑल्सो नेसेसरी. और लास्ट पार्ट है यहां पे चेकसम. अगर हम चेकसम की बात करें तो हमें पता है चेकसम किस लिए यूज होता है. दिस फील्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स ओवर द एंटायर यूजर डेटाग्राम. एंटायर यूजर डेटाग्राम अगेन हेडर प्लस डेटा. हेडर और डेटा, ये पूरा एंटायर यूजर डेटाग्राम अगर हम बात करें उसका अगर डिटेक्ट करना है तो इसको हमें चेकसम, ये 16 बिट चेकसम फील्ड हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. वी विल सी दिस चेकसम फील्ड इन डिटेल इन नेक्स्ट सेक्शन. सो दिस इज अबाउट द यूजर डेटाग्राम हेडर. So let us take one example. So write down one example. I think all of you have taken pen and paper to detect something, to write something. So here we'll take one example. So a dump of UDP header. So a dump of UDP header in hexadecimal is given. हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एक UDP हेडर दिया गया है. तो वो क्या है? C, फॉर एग्जाम्पल CB84 then 000D then 001C again 001C. we are actually not, if this is repeated, so we are not actually not using this field. So
So this much UDP header is given. The question is of user datagram. Next question है, what is the length of the data? Length of data. Then whether this packet is directed from client to server और सर्वर टू क्लाइंट, ये हमें डिटेक्ट करना है, यहाँ पे चेक करना है कि इसका डायरेक्शन ये क्लाइंट टू सर्वर है या सर्वर टू क्लाइंट है। और एक लास्ट है, इसमें एक्चुअली इसकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन व्हाट इज क्लाइंट प्रोसेस, ये हम कल इसको देखेंगे, क्लाइंट प्रोसेस। तो ये 5-6 क्वेश्चन है इसमें इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे अभी सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन में निकालना है अभी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, इट इज वेरी सिंपल। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, दैट इज ऑल्सो सिंपल। टोटल लेंथ तो फॉर्मूला ही है हमारा, लेंथ ऑफ डेटा, दैट इज ऑल्सो दिस वन इन दिस UDP header itself. So the source port number is the first 4 hexadecimal digits. First practical आप थोड़ा सा याद करिए, very first practical of this ACN. First four hexadecimal digits is nothing but source port. तो यहां पर हम कह सकते हैं यहाँ पे CB84 इज नथिंग बट सोर्स पोर्ट। लेकिन हमें चाहिए डेसिमल में, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको बाइनरी में करो, बाइनरी से इसको डेसिमल में कर लो, या तो फिर आप क्या करें, हमें पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो चलता है डेसिमल में, करेक्ट एकदम। उसके बाद 10 अगर हम यूज करते हैं तो 10 को हम कर दें हेक्साडेसिमल में A, 11 को B, 12 को C और 13 को D, 14 E, 15 F, 16 G। होता है क्या 16? नहीं ना, तो 15 तक ही होता है, ठीक है ना। अब ये पता है हमें, ये हम DTE में पढ़ चुके हैं सब कुछ, और फर्स्ट प्रैक्टिकल में भी हम ये सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे हम इसको कन्वर्ट करें, C का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो, C का मतलब होता है 12, सो 12 इंटू बेस कितना है इसका 16, बेस 16, कितने नंबर है 1 2 3 4 3, अब पता है ना आपको, ये DTE में आपने किया ये। B का मतलब क्या होता है यहाँ पे 11 इंटू 16⁻² प्लस 8 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 8 का मतलब 8 ही होता है, 8 इंटू 16⁻1 प्लस 4 का मतलब 4 इंटू 16⁻0। और है कुछ नहीं है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 12 इंटू 16 इंटू 3, एक मिनट मैं कर लेता हूं, ये आता है 49152 प्लस, अब इसको करें, ये आता है 2816 प्लस 16 इंटू 8, ये तो 126 है, सॉरी 128 है, प्लस 16 इंटू 4, 1 इंटू 4
इज 4। अब ये कितना आया यहाँ पे, ऐसा नहीं करना ही पड़ेगा, 52100। So this is the source port number. This is source port number. ये पहला आ गया हमारा source port number. Now let us see the second, that is destination port number. So destination port number क्या होता है फिर यहाँ पे, अगर इसकी बात करें हम तो बाकी के जो नेक्स्ट एग्जिट है, एक्सटेट, उसको हम एक्सटेट कहते हैं ना, तो नेक्स्ट एक्सटेट इज नथिंग बट अ डेस्टिनेशन पोर्ट। तो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या बना यहाँ पे 000D16। चलो इसको अभी कर लो। तो पहला 0 है, दूसरा 0 है, तीसरा 0 है, लास्ट का ही देखना पड़ेगा हमें। डी मतलब क्या है यहाँ पे अभी 13, डी का मतलब यहाँ पे 13। सो 13 इंटू 16 raised to power 0. 16 raised to power 0 is 1. It is 13. तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है यहाँ पे अभी 13। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 13 है, करेक्ट। चलो अभी लास्ट है, थर्ड है, दैट इज टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ क्या है यहाँ पे, बाकी बचा हुआ थर्ड 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, दिस वन इज नथिंग बट टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या बनी यहाँ पे 001C 16। इसको करो कन्वर्ट डेसिमल में। इट इज डिफाइन द लेंथ ऑफ होल यूडीपी, होल यूडीपी पैकेट। Total length is, this is the whole UDP packet length। 0, 0, 1 into 16 raised to power 1 plus C मतलब कितना है यहाँ पे 12 into 16 raised to power 0। ये कितना आता है 16 plus 12, 16 plus 12 is 28। तो ये कितना बना यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी है टोटल 28। 28 है यहाँ पे। अब है फोर्थ, लेंथ ऑफ डेटा। सो दिस लेंथ ऑफ द डेटा इज द लेंथ ऑफ होल पैकेट। होल पैकेट मीन्स दिस वन, दिस होल पैकेट। Length of whole packet minus length of the header। अब इसका फार्मूला क्या रहेगा, लेंथ ऑफ पैकेट का, लेंथ ऑफ होल पैकेट, लेंथ ऑफ होल पैकेट, लेंथ ऑफ होल पैकेट माइनस लेंथ ऑफ हेडर, लेंथ ऑफ हेडर। कितना बनता है, लेंथ ऑफ होल पैकेट कितना है यहाँ पे 28, 28 बाइट, 28 बाइट है होल पैकेट का लेंथ, टोटल लेंथ। और हेडर का लेंथ कितना है हमें पता है, हेडर का लेंथ कितना होता है 8 बाइट। एक टोटल लेंथ कितना बना अभी, सॉरी लेंथ ऑफ डेटा कितना बना 20 बाइट, 20 बाइट। तो ये हुआ लेंथ ऑफ डेटा। अब बचे दो, हमें ये डिसाइड करना है कि क्लाइंट टू सर्वर है या नहीं है। उसका जो डायरेक्शन जो है, द डेस्टिनेशन पोर्ट इज 13, as this destination port is 13 decides whether it is client to server or server to client।
13 इज नंबर, अ पर्टिकुलर नंबर। अब थोड़ा सा पैकेट का फॉर्मेट याद करिए अभी फिर से एक बार, है ना। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, टोटल लेंथ, यहां पे क्या है, एरर डिटेक्ट करने के लिए चेकसम 16 16 16 16। हेडर का फॉर्मेट है ना। हमने क्या कहा था यहां पे, सोर्स पोर्ट नंबर के लिए और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के लिए क्या है, क्या क्या कहा था हमने कि अगर क्लाइंट टू सर्वर अगर होता है तो क्या होता है यहां पे, नॉट अ परमानेंट और इम्फीमेरल, इम्फीमेरल। अगर क्लाइंट है यहां पे, क्लाइंट से अगर सर्वर जाता है, क्लाइंट से सर्वर नहीं, क्लाइंट से कहीं और सर्वर या क्लाइंट को, तो क्या है, इम्फीमेरल, मतलब यहां पे नॉट परमानेंट, टेम्पररी। लेकिन ये तो परमानेंट है, ठीक है ना। डेस्टिनेशन पोर्ट इज 13, लेकिन ये किसके लिए था, सोर्स के लिए था। ये जो कॉन्सेप्ट किसके लिए था, सोर्स के लिए था। व्हाट अबाउट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के लिए क्या है, अगर क्लाइंट से सर्वर को जाता है, दैट इज अ वेल नोन नंबर, देन इट इज वेल नोन नंबर, दैट इज 13, इट इज अ वेल नोन नंबर, वेल नोन पोर्ट नंबर, वेल नोन नंबर ना, वेल नोन पोर्ट नंबर। तो ये वेल नोन पोर्ट नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा डायरेक्शन क्या है इसका, सिंस द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 13, it is a well known port number, the packet is from client to server। डेस्टिनेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो सोर्स की बात ही नहीं है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेस्टिनेशन पोर्ट की। तो डेस्टिनेशन पोर्ट अगर 13 है और यहाँ पे वो हमने काउंट निकाला भी है, तो ये क्लाइंट टू सर्वर उसका पैकेट है, पैकेट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। अब बात बचती है अपनी हमारी यहाँ पे क्लाइंट प्रोसेस। व्हाट इज क्लाइंट प्रोसेस? So client process is dynamic. क्लाइंट प्रोसेस क्या है यहाँ पे, डायनामिक है। तो ये कैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंडक्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना था, यूजर डेटाग्राम के बारे में था ये, और बाकी दो बचे हैं, तो हम कल दो, यूडीपी सर्विसेज एंड यूडीपी एप्लीकेशन। यूडीपी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, यूडीपी सर्विसेज और यूडीपी एप्लीकेशन। तो ये हम कल 30-40 मिनट में इसको हम खत्म करते हैं। सो हियर वी कंक्लूड today's class।